नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन ने अय्याज सादिक के साथ अचानक क्या कर दिया। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से जहांगीर तरीन ने क्या बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के घर में अचानक क्या हो गया। केपी के इलेक्शन के नताइज में क्या बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है और वज़ीर आज़म इमरान खान को अचानक क्या दो बड़े फैसले करने पड़े। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन ने तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और मौलाना फजलुर रहमान के घर अचानक क्या हुआ। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं, कुछ तहलका खेज नुकात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक और ऐसे नुकात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है ये केपी में इलेक्शन के हवाले से है, जहां पीटीआई और जेयूआई के दरमियान एक बहुत सख्त मुकाबले की तवक्को थी, क्योंकि जेयूआई बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि जेयूआई केपी से पीटीआई का सफाया कर देगी। लेकिन अब जो 7 मजीद और ताज़ा तरीन नताइज मौसूल हुए हैं केपी से, वो आपके सामने रखते हैं मुख्तसरन। तो ये नताइज जो हैं ये जेयूआई के लिए बड़े मायूस कुन साबित हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो उम्मीदें थीं, जो उनकी तवक्कुआत थीं, उन पर पानी फिर गया है, क्योंकि गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं जो कि कंपाइल कर लिए गए हैं उनके मुताबिक पीटीआई को नौशहरा, जहांगीरा, बांडा दाऊद, शाह डोमेल और डेरा इस्माइल खान की नशिस्तें मिल गई हैं। यानी ये 5 नशिस्तें पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर जीत गई है, इसका ऐलान भी कर दिया गया है और इन नशिस्तों पर पीटीआई के जीतने का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि डेरा इस्माइल खान मौलाना फजलुर रहमान का आबाई इलाका है, उनका अपना आबाई घर है, लेकिन यहाँ पीटीआई ने फजलुर रहमान को उनके घर में घुसकर मारा है और लाहौर में बैठकर फजलुर रहमान जो तहरीके अदम एतमाद के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उनके इलाके के अपने लोगों ने और उनके घर के अपने लोगों ने फजलुर रहमान पर ही तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी और फजलुर रहमान पर अदम एतमाद कर दिया। और फजलुर रहमान के लिए ये एक बहुत बड़ा सियासी झटका है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर और भी है और हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, एक अनएक्सपेक्टेड फैसला किया गया, गैर मुतवक्को फैसला किया गया। और इस फैसले से पहले एक बड़ा हसास नौयत का इजलास भी हुआ। इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो करीबी वज़रा हैं और उनके ऐसे साथी जिनके ऊपर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ वो अक्सर पेचीदा और मुश्किल मामलात पर मशावरत करते हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथी थे इस इजलास में शरीक थे। और इस इजलास में 2 बड़े फैसले हुए, 2 हसास मामलात डिस्कस हुए और इनमें एक मामला तो ये था कि खातून अव्वल के मुतल्लिक जिस किस्म की अफवाहें फैलाई गईं, जिस किस्म की घटिया इतलात फैलाई गईं और जिस किस्म की आप कह सकते हैं कि अफवाह साज फैक्ट्रियों को चलाया गया, इस हवाले से पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद रिएक्ट किया है। क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के करीबी हलके हैं और मुस्लिम लीग नून के करीबी हलके जो खुद को दानिश्वर भी कहते हैं, इनमें ज़ाहिर है कि कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है वो मतवातर पिछले 1 हफ्ते से इंतहाई गलीज़ किस्म की खबरें चला रहा था, इंतहाई गलीज़ किस्म की इतलात फैला रहा था। और इन इतलात में ये कहा जा रहा था कि खातून अव्वल और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। खातून अव्वल और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त एक साथ बनी गाला में नहीं रह रहे। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए कि खातून अव्वल ने अपने किसी फ्रंट मैन के ज़रिए और किसी फ्रंट वूमन के ज़रिए, जिसमें खातून अव्वल की एक सहेली का हवाला दिया गया और उनकी एक दोस्त का हवाला दिया गया, हालांकि उनकी ये जो दोस्त हैं
वो भी एक रूहानी शख्सियत हैं, उनका भी एक मजहबी रुझान है, लेकिन इस किस्म के घटिया इल्ज़ामात लगाए गए कि खातून अव्वल अपनी फ्रंट वूमन के ज़रिए यानी अपनी दोस्त के ज़रिए कमीशन हासिल कर रही हैं। मुख्तलिफ तकर्रर और तबादले जो पंजाब में हो रहे हैं वो खातून अव्वल के अहकामात से हो रहे हैं, और इन तकर्रों और तबादलों के नतीजे में और इनके बदले में खातून अव्वल और उनकी जो दोस्त हैं वो कोई कमीशन वसूल कर रहे हैं। इस तरह के बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। फिर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि सऊदी वली अहद की जानिब से एक घड़ी दी गई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, बहुत कीमती घड़ी थी, जाहिर है कि वो एक तोहफा था, और ये कहा गया कि ये घड़ी बाद में चली गई दुबई में बिकने के लिए, और दुबई में इस घड़ी को बेचने की कोशिश की गई और एक बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया कि ये घड़ी जो है ये कोई 10 से 12 करोड़ रुपए में दुबई में बेची गई। और अब ये कहा गया, ये जो अफवाह साज फैक्ट्रियां हैं इनकी जानिब से, कि इस घड़ी को बेचने के पीछे भी खातून अव्वल थीं और इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खातून अव्वल से इख्तलाफात पैदा हुए। अब ये जो खबरें थीं इनके ऊपर जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 7 दिन से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी चल रहा है, इसी तरह कुछ वीलॉग्स भी किए गए हैं, इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए गए हैं, और ये भी कहा गया कि कुछ नामालूम ज़राए से ये खबर आई है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली मर्तबा इसके ऊपर रिएक्ट किया है। इससे पहले जो खातून अव्वल की सहेली जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था, उन्होंने खुद एक ट्वीट किया था और इन इल्ज़ामात को इंतहाई बेबुनियाद करार दिया था, इंतहाई घटिया करार दिया था। और चूंकि इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि खातून अव्वल इस वक्त बनी गाला में मौजूद नहीं हैं और वो अपनी दोस्त के यहाँ लाहौर में मुकीम हैं, यानी जो उनकी सहेली हैं उनके यहाँ मुकीम हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खातून अव्वल से इसलिए नाराज़ हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो पंजाब में मुख्तलिफ तकर्रियों में और तबादलों में कमीशन लेती हैं, और इसी तरह जो सऊदी वली अहद ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घड़ी दी थी उसको भी खातून अव्वल ने बेचा। इस किस्म की गलीज कैंपेन जो है वो खातून अव्वल जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं उनके खिलाफ चलाई गई। लेकिन ये जो इजलास हुआ इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली मर्तबा रिएक्ट किया। इससे पहले शहबाज गिल का इस पर रद्द-ए-अमल आ चुका था और उन्होंने कहा था कि ऐसी खबरें चलाने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसी इत्तलात फैलाने वालों के खिलाफ हम साइबर क्राइम के जो कवानीन हैं उनके तहत एक्शन लेंगे। लेकिन अब पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस पर रिएक्ट किया है, क्योंकि खातून अव्वल की जो दोस्त हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि बहुत अरसे से जो खातून अव्वल तो लाहौर ही नहीं आई और वो इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उनके किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं हैं। अब ये जो इजलास था इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और मेरी ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाकर ये कहा जा रहा है कि ये आज़ादी सहाफ़त है, फिर अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए कानून के मुताबिक तो फिर ये इसको आज़ादी सहाफ़त का एक मसला बना देते हैं। बहुत बरम थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इसी इजलास में जो शुरका थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया कि अगर ये सिलसिला रुकवाना है, क्योंकि जाहिर है कि इससे पहले नून लीग ने जमाइमा खान के खिलाफ भी एक कैंपेन की थी। सब जानते हैं कि जमाइमा खान के खिलाफ भी कितनी गलीज किस्म की एक मुहिम शुरू की गई थी और कहने वाले कहते हैं कि जमाइमा खान का जो उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया था उसकी एक वजह यह भी थी कि उनके खिलाफ हर वक्त नून लीग जो है एक अफवाह साज फैक्ट्री चलाती रहती थी। तो उसी किस्म की अफवाह साज फैक्ट्री अब खातून अव्वल के खिलाफ चल रही है। इसलिए इस इजलास में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीबी साथी थे उन्होंने मशवरा दिया कि इस मरतबा ऐसी इतलात फैलाने वालों को स्पेयर ना किया जाए। ये जो व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही हैं इतलात और जो लोग इनको फॉरवर्ड कर रहे हैं और इसी तरह जो लोग इनको इतलात को तस्दीक किए बगैर और किसी से रब्ता किए बगैर नामालूम ज़राए को कोट करके आगे फैला रहे हैं, इनके खिलाफ इस मरतबा हर सूरत कार्रवाई की जाए। तो पहली मरतबा इतने हाई प्रोफाइल मीटिंग में ये मामला ज़ेर बहस आया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया। इसके साथ साथ इसी इजलास में ये फैसला भी हुआ कि जुमे का जो दिन है यानी कमिंग फ्राइडे, इसको जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा इसमें शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ा इकदाम किया जाएगा
हमने आपको इससे पहले इस इक़दाम के मुतल्लिक खबर दी थी, लेकिन अब इसकी तस्दीक की गई है। एक तो हुकूमत ने खुद ये फैसला कर लिया है कि जुम्मे को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, यानी वो इजलास जिसके मुतल्लिक अपोजिशन ये दावे करती थी कि हम कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रेक्विजिशन देंगे और तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। लेकिन हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसने खुद ही ये तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक इजलास बुला लिया और इस इजलास में एक करारदाद आ रही है अब, और इस करारदाद में शहबाज शरीफ के केसेस की जो समाअत है वो बराह रास्त दिखाने के लिए एक सिफारिश पेश की जाएगी, एक करारदाद पेश की जाएगी कि शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं वो बराह रास्त ज़रा दिखाए जाएं अवाम को टीवी के ऊपर जो समाअत होती है अदालत में, ताकि पता चले अवाम को कि अदालत शहबाज शरीफ के करप्शन के केसेस पर किस किस्म के सवालात करती है और शहबाज शरीफ किस तरह से टाल मटोल करके उन सवालात के जवाबात नहीं देते और किस तरह से वो ये कहते हैं कि ये सवालात मेरे फरार हुए हुए बेटे सलमान शहबाज से पूछें या मेरे वालिद गिरामी जो कि अब मरहूम हैं वो हमारा कारोबार चला रहे थे, तो इन सवालों के जवाबात वही दे सकते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस फैसले की अब बाज़ाब्ता इस इजलास में मंजूरी दी है। दूसरा, ये फैसला भी किया गया है कि एक और करारदाद लाई जाएगी और उस करारदाद में ये कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ के ऊपर चूंकि करप्शन के चार्जेस हैं, उनके खिलाफ FIA ने चालान जमा करा दिया है, इसलिए उनकी जो कौमी असम्बली में तकरीरें हैं इन तकरीरों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अब इस फैसले की भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। बहरहाल अब बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कि जहांगीर तरीन ने तहरीक अदम एतमाद का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर है इस पर क्या बहुत बड़ा फैसला किया है और मुख्तसरन आपको शहबाज शरीफ की एक और जो पुरस्कार कार्रवाई है उस कार्रवाई से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ एक तरफ तो चौधरी परवेज लाई से मुलाकात के लिए गए थे, वहां उन्होंने एक फार्मूला प्रेजेंट किया था। इससे पहले उन्होंने MQM के डेलीगेशन से मुलाकात की थी और वहां उनके सामने भी एक फार्मूला रखा था। अब जिस वक्त उन्होंने देखा कि काफ लीग से भी इनकार हो गया, जब उन्होंने देखा कि MQM भी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से रब्ता किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी चूंकि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है, उनको ये पैगाम दिया गया कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद की हमायत करें तो जो नया सेटअप होगा उसमें बलूचिस्तान के अंदर जितनी इस वक्त आपकी नशिस्तें हैं हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी इतनी नशिस्तें हों। वफाक में जो इस वक्त आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको वफाक में भी हम वजारतें देंगे, लेकिन आप हमें गारंटी करें कि आप तहरीक अदम एतमाद की हमायत करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जो ताज़ा तरीन उनका रब्ता था, इसमें जो बाप जिसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, उसने साफ इनकार कर दिया। अब इस इनकार के बाद शहबाज शरीफ के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि वो पहले GDA से रब्ता करें। अब GDA भी ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का एक अलाइंस है और सिंध से ताल्लुक़ है इस अलाइंस का, तो शहबाज शरीफ ने फिर GDA से रब्ता किया और कोशिश की कि GDA को कायल किया जाए कि तहरीक अदम एतमाद के हक़ में GDA के अरकान वोट दें। लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि GDA ने भी इसके बावजूद कि वो हुकूमत के मामले पर हुकूमत से कई मरतबा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन का साथ देने से इनकार कर दिया। बहरहाल अब वापस आते हैं कि जहांगीर तरीन ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला असल में शरीफ फैमिली पर किस तरह से बिजली बनकर गिरा है। क्योंकि जो आखिरी ऑप्शन था, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट जो रिजॉर्ट था अपोजिशन के लिए, जहां से उनको उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही थी, वो था जहांगीर तरीन ग्रुप। और जहांगीर तरीन ग्रुप से फिर रब्ता किया अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी रब्ता किया गया और बराह रास्त जहांगीर तरीन से मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अगर आप हमारी हमायत करें तो उसके बाद जो नया सेटअप बनेगा, हम गारंटी करते हैं कि जहांगीर तरीन के ऊपर जितने केसेस हैं वो तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये एक मुश्तरका मामला है क्योंकि शुगर स्कैंडल में शरीफ फैमिली भी उसकी जद में आई है,
शरीफ फैमिली के ऊपर भी केसेस हैं। जाहिर है कि सलमान शहबाज भी इसकी जद में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो हमारी गारंटी है कि ये तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा अगर इस अबूरी सेटअप का क़याम हो जाता है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में, तो फिर अगर 2/3 मेजॉरिटी हम हासिल करते हैं, यानी एक हम कंसेंसस बनाते हैं, पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑन बोर्ड होगी, और अगर सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास 2/3 मेजॉरिटी ना भी हुई अपने अलाइंसेस को मिलाकर, तो हम पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर मियां नवाज शरीफ के साथ साथ जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी ख़त्म करवा देंगे। ये पैकेज ऑफर किया गया जहांगीर तरीन को कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद के हक में अपोजिशन का साथ देते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जहांगीर तरीन ने इसके बाद अपने जो रहनुमा हैं ग्रुप के, उनका इजलास तलब किया और उनसे उनकी राय ली कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें तहरीक अदम एतमाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्या हमें अपोजिशन के साथ खड़ा होना चाहिए, और हमें अगर हम इमरान खान के साथ खड़े रहें तो क्या मिलेगा, और अगर हम अपोजिशन का साथ दें तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या चांसेस हैं, और हमें क्या कुछ मिलेगा। अब ये जो इजलास था, इसमें जो जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा थे, उनमें से 90% ने ये राय दे दी कि हमें डट कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें चाहिए कि इस मुश्किल सूरत हाल में हम अपनी जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, उसको साबित करके दिखाएं। जिसके बाद जहांगीर तरीन ने खुद एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने ग्रुप के तमाम अरकान से कहा कि इनमें से अब कोई भी रुकन अगले 30 दिन तक बाहर नहीं जाएगा, ताकि अगर अचानक तहरीक अदम एतमाद आती है तो हम इस पूरी सूरत हाल में तैयार रहें, ताकि हमने क्या फ़ैसला करना है। और फिर ये जो मशावरत हुई, उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के जो 2 रहनुमा हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। इनमें एक रहनुमा इसहाक खाकवानी भी शामिल थे, और इन दोनों रहनुमाओं ने यह ऐलान किया कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमात चले उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं, लेकिन हम हुकूमत के साथ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे, मुश्किल मौके पर भी खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे, और तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इसीलिए इसे अय्याज सादिक के लिए एक सियासी थप्पड़ भी कहा जा रहा है, क्योंकि जहांगीर तरीन की जब अय्याज सादिक से मुलाकात हुई थी तो अय्याज सादिक ने यह दावा किया था कि जहांगीर तरीन तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देंगे, और मरियम नवाज ने भी कैमरों के सामने कहा था कि जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है तहरीक अदम एतमाद की सपोर्ट के लिए तैयार बैठा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।